ओके तो अभी एक रिसेंट न्यूज़ आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 14 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया इंडिया में। ये ऐप कौन कौन से, मैं इन सब के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐप को इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया है, क्यों इसे ब्लॉक किया है, क्या इसके रीजन है, क्या इसमें कोई टेररिस्ट का भी कोई रिलेशन है किसी ऐप से। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैं हूँ मनीष फ्रॉम अनकवर टेक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन किन ऐप्स को ब्लॉक किया गया। तो इनमें से 14 ऐप्स का नाम है, जिनमें से एक का नाम है एनिग्मा, दूसरा है मीडियाफायर, फिर ब्रायर, बीचैट, नेटबॉक्स, कोनियन, IMO, एलिमेंट, सेकंड लाइन, जंगी, थ्रीमा। तो बहुत सारे ऐप्स को उन्होंने ब्लॉक किया, जिनमें से कुछ पॉपुलर ऐप्स भी, जैसे कि IMO जो कि नेपाल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या फिर मीडियाफायर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फाइल ट्रांसफर के लिए। तो इन सब ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। एंड ये कोई पहली बार नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने किसी ऐप को ब्लॉक किया है। इससे पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने 269 से ज़्यादा ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है इंडिया में, जिनमें से पॉपुलर है फ्री फायर, PUBG, या फिर UC ब्राउज़र, जेंडर और कैम स्कैनर। तो ये बहुत सारे पॉपुलर ऐप्स को भी उन्होंने बैन किया। तो ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार का रीजन थोड़ा अलग है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने न्यूज़ 18 को ये कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिस्ट ग्रुप्स या फिर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, वो इन सब ऐप्स को यूज कर रहे थे, जहाँ पे वो इन ऐप्स को यूज करके कम्युनिकेट कर रहे थे या फिर फाइल को ट्रांसफर कर रहे थे। और इन सबको जब उन्होंने चेक किया, इंडियन गवर्नमेंट जब इन सबको चेक करने के ट्राई किया, तो यहाँ पर उन्होंने ये पाया कि इनका कोई इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। यानी कि अगर आपको सवाल करना है कि इन ऐप्स के बारे में कि ये ऐसा क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, इनका डाटा कहाँ जा रहा है, तो इंडिया में उन्होंने इन ऐप्स के लिए कोई भी अलग से रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखा है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये पॉपुलर ऐप्स है और इनका कोई भी इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एंड इनके सर्वर्स है ये इंडिया में भी नहीं है। इनके जो सर्वर्स है वो चाइना या फिर बाहर की कंट्रीज में है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि ये आपकी कंट्री के डेटा को बाहर सेव करे तो इसमें आपके बहुत ज़्यादा प्राइवेसी से रिलेटेड इशूज होते हैं, डाटा लीक का भी इशू होता है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन्हें वो ब्लॉक करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज थी। तो इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 को मद्देनजर रखते हुए इन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया, जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए है और उनके डेटा के लीक को बचाने के लिए। यानी कि जो डेटा इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, उसे डेटा को इंडिया में रखने के लिए, क्योंकि ये जो डेटा हम इन ऐप से अपलोड कर रहे थे वो इंडिया में ना रख के वो बाहर की कंट्रीज में वो अपलोड कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू है किसी भी कंट्री के लिए। और इसी तरह से चाइना जैसी कंट्री क्या करती है कि एक वॉर क्रिएट करती है किसी भी कंट्री के हिसाब से। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है कि हमें इन सब ऐप्स को यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। बट एज ए कंट्री अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें डाटा लीक के कोई इशू नहीं होगा अगर हम फ्यूचर की बात करें, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इन सब का ध्यान रख रही है एंड ये इंडिया के फ्यूचर के लिए भी बहुत सही है। तो इन ऐप्स को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो ऐप्स है ये हमारे डेटा को लीक कर रही है बाहर की कंट्रीज में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैंने आपको ये बता दें कि जो 14 ऐप्स थी ये कौन कौन सी ऐप थी और इन्हें क्यों ब्लॉक किया गया। और मैंने इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखा, मैंने ज़रा लंबा नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी न्यूज़ थी, तो मैंने इसे जल्दी निपटा दिया। एंड अगर ये वीडियो कहीं पे भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।